नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे 31 जुलाई 2026 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष के पर्यावरण संबंधी सरकारी ज्ञापन को रद्द कर दिया है? इसका सही उत्तर है 2021। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के उस आधिकारिक ज्ञापन को पूरी तरह रद्द कर दिया है जो उद्योगों को पिछली तारीख से पर्यावरण मंजूरी लेने की अनुमति देता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 में स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई को किन डिनोमिनेशन के प्लास्टिक नोटों की फील्ड ट्रायल करने की मंजूरी मिल गई है? इसका सही उत्तर है 10 और 20 रुपए के नोट। प्लास्टिक के नोट पारंपरिक कागजी नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं। इनकी लाइफ लंबी होती है और इनकी नकल करना बेहद कठिन होता है। दुनिया में सबसे पहले पूर्णतः प्लास्टिक नोट जारी करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया 1988 में था। वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे कागजी नोट कपास और सूती धागे के मिश्रण से बनते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के 7वें एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट जहाज का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है आईएनएस मछलीपट्टनम। कोचीन शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 8 जहाज़ों की श्रृंखला में 7वें इस जहाज को लॉन्च किया है। ये जहाज तटीय पानी में पनडुब्बी रोधी अभियानों, कम तीव्रता वाले समुद्री कार्यों और खदान बिछाने के संचालन में सक्षम है। इसे पूर्णतः स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। ये जहाज पुराने अभय क्लास के एएसडब्ल्यू जहाज़ों की जगह लेगा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भारत का एक प्रमुख मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक्सिस फाइनेंस बैंक ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका उत्तर है दृष्टि। एक्सिस फाइनेंस ने रिटेल और एमएसएमई ऋण व्यवसाय को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए दृष्टि नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों और व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को बिना किसी देरी के त्वरित ऋण स्वीकृति प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, 9वें इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। इसका उद्देश्य भारत को चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। यह आयोजन भारत के मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत एशिया में मेडिकल डिवाइस का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला रीट आधारित रियल एस्टेट इंडेक्स फंड किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है एडेलवॉइस म्यूचुअल फंड। ये फंड खुदरा निवेशकों को कम पूंजी के साथ बड़े कॉमर्शियल रियल एस्टेट में निवेश करने का अवसर देगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजी गई ट्रैपडोर स्पाइडर प्रजाति का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है टिगिडिया सिंगली। जीव वैज्ञानिकों ने दक्कन के पठार के अर्ध शुष्क घास के मैदानों में ट्रैपडोर स्पाइडर की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसका नाम टिगिडिया सिंगली रखा गया है। यह मकड़ी जमीन के नीचे सुरंगनुमा घोंसला बनाती है और उस पर मिट्टी व जाले से बना गुप्त ढक्कन लगाकर शिकार करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीएमआर ने सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सी नई थेरेपी विकसित की है? इसका उत्तर है सीट2। यह थेरेपी उच्च जोखिम वाले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के ऑन्कोप्रोटीन को लक्षित कर उन्हें नष्ट करती है। सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं को होने वाले दूसरा सबसे आम कैंसर है। ये मुख्य रूप से
ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के संक्रमण के कारण होता है, जिसके खिलाफ भारत में स्वदेशी टीका सर्वावैक उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सोनम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने ISSF विश्व कप 2026 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? इसका सही उत्तर है 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में। इस भारतीय जोड़ी ने फाइनल मुकाबले में 441.2 अंक हासिल करके तीसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत ने होंगजाऊ ISSF विश्व कप 2026 में कुल 4 पदक जीते हैं। एक स्वर्ण पदक ईसा सिंह द्वारा महिला 25 मीटर पिस्टल में, एक रजत पदक संयम विज द्वारा महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में, कांस्य पदक मनु भाकर महिला 25 मीटर पिस्टल में, और ये कांस्य पदक सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों द्वारा 10 मीटर एयर राइफल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में दानवीर पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? इसका सही उत्तर है पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में मजबूत डिजिटल ढांचा विकसित करने के उद्देश्य से दानवीर पहल शुरू की है। इस पहल के माध्यम से CSR फंड, दानदाताओं और तकनीकी संसाधनों को सीधे ग्राम पंचायत से जोड़ा जाएगा, जिससे गांव का डिजिटल सशक्तिकरण हो सके। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टडी अ पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।